Hello students, welcome to Pradis Institute of Education. I, your Sunita Lalwani ma'am will teach you mathematics. So, how are you बच्चा? कैसे हैं आप सब लोग? Hope so, सब बहुत अच्छे ही होंगे. Okay, तो आज बच्चा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर दैट इज़ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स. ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स से और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो फ्लो ऑफ लेक्चर. सबसे पहले बच्चा हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस. जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है बच्चा वो इंट्रोडक्शन पार्ट है कैलकुलस का. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैलकुलस क्या है, देन कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, उसके बाद हम देखेंगे कि लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट है जो हमारा मेन टॉपिक है, देन कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट. अब हम जब ये देखेंगे कि लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट है तो ये भी पता होना चाहिए कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी और कब नहीं करेगी. एंड देन फंक्शन एंड लिमिटिंग वैल्यू, उसके बाद हम देखेंगे कि फंक्शन पे और लिमिटिंग वैल्यूज़ में क्या सेम है और क्या डिफरेंस है. ठीक है, मतलब उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं. सो ये आज का हमारा लेक्चर का फ्लो है. सो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चा हमारी क्लास जो स्टार्ट होती है कैलकुलस से. सो बच्चा कैलकुलस होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो हमारा टॉपिक है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स वो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन पार्ट है कैलकुलस का. ठीक है, अब इंट्रोडक्शन पार्ट है मतलब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये सिर्फ 11th का ही नहीं आपके 12th स्टैंडर्ड का भी टॉपिक है और 12th में आप जो पढ़ोगे उसका पूरा का पूरा बेसिक आपका यहाँ है 11th स्टैंडर्ड में. ठीक है, सो पहले आप देख लो कि कैलकुलस क्या है. So calculus is that branch of mathematics which mainly deals with the study of change in the value of a function as the points in the domain change. Calculus क्या है बच्चा, ये एक ऐसी स्टडी होती है जो चेंज के बारे में देखी जाती है. अब चेंज क्या करना है, आपने देखा है हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं हम लोग. सो फंक्शन की जो वैल्यू है उसमें चेंज की जब हम बात करते हैं तब हम ये देखते हैं कि ये कहाँ देखा जाता है, ये कैलकुलस में देखा जाता है. ठीक है, जैसे अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है लाइक y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. ठीक है, अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे x की वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं. जैसे ही हम यहाँ पे x की वैल्यूज़ को चेंज करेंगे हमारे y की वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी. राइट, सो जैसे जैसे हमारे x की वैल्यूज़ चेंज होती हैं उसी के अकॉर्डिंग उसी की रिस्पेक्ट में हमारे y की वैल्यूज़ भी चेंज होती है. सो फंक्शन में जब हम चेंज करते हैं उसकी स्टडी कहाँ होती है, कैलकुलस में. ठीक है, और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक वेरिएबल में जब आप चेंज करते हो तो उसकी रिस्पेक्ट में हमारे दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज होता है ये हम स्टडी करने वाले हैं कैलकुलस में. ओके, और इसकी स्टार्टिंग होती है हमारे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के साथ. सो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, अब हम आते हैं हमारे लिमिट के कॉन्सेप्ट पे. देखो बच्चा, a limit is the value that a function or sequence approaches as the input or approaches the some value. देखो बच्चा, लिमिट क्या होता है. बेसिकली अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो लिमिट वर्ड तो आप नॉर्मली ऐसे ही यूज़ कर देते हो. हम घर में भी बोलते हैं, कभी कभी जैसे हम हमारे फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, अपनी लिमिट में रहो या अपनी लिमिट्स में बात करो. राइट, सो लिमिट क्या है, बेसिकली ये एक बाउंड्री है. ठीक है, लिमिट का मतलब क्या है, एक बाउंड्री. सो अब जब बाउंड्रीज की हम बात करते हैं दैट मीन्स हमको हमारी लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, बाउंड्री तक ही रहना है. ठीक है, वहीं अगर हम मैथमेटिक्स में लिमिट की बात करें तो हम एक पॉइंट की बात करते हैं. ठीक है, लाइक अगर मैं बोल रही हूँ x इक्वल्स टू 5, ये मेरे पास एक पॉइंट है. ठीक है, अब मुझे इसकी लिमिट देखनी है, x की लिमिट देख रही हूँ मैं, x इक्वल्स टू 5 में बोल रही हूँ. बट अब इसका मतलब क्या है कि मुझे 5 तक जानना है या फिर लिमिट में मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मैं 5 को अप्रोच कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं लिमिट की बात कर रही हूँ तो मैं 5 पर जा नहीं सकती. लिमिट है ना, एक बाउंड्री है अपने पास. सो 5 तक मैं नहीं जा सकती लेकिन हाँ मैं 5 को अप्रोच तो कर ही सकती हूँ, 5 की तरफ तो जा ही सकती हूँ. ठीक है, तो बेसिकली जब भी हम लिमिट की बात करेंगे तब हम बात क्या करेंगे कि हम किसी एक पॉइंट की एक वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज जा रहे हैं. So a limit tells us the value that a function approaches as that function's input get closer and closer to some number. मतलब आपको जिस पॉइंट पे लिमिट फाइंड आउट करना है उस नंबर के आप बहुत क्लोज जाएंगे. ठीक है, अब ये देखो,
कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब हम एक फंक्शन के थ्रू समझते हैं। हमने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स जिसकी वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, ऑब्जर्व दैट एक्स टेक्स वैल्यू वेरी क्लोज टू जीरो। हम कह रहे हैं कि जो हमारा ये एक्स है वो बहुत ही ज़्यादा ज़ीरो के करीब है, मतलब x की जो वैल्यू है ना वो ज़ीरो के बहुत नियरर है। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो x है वो कहाँ जा रहा है, वो ज़ीरो की तरफ जा रहा है, ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। सो द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑल्सो मूव्स टूवर्ड्स जीरो। अब हम जब कह रहे हैं कि हमारा x जीरो की तरफ जा रहा है, उसको अप्रोच कर रहा है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा x जीरो की तरफ जाएगा तो मेरा फंक्शन ऑफ x भी कहाँ जाएगा, जीरो की तरफ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, फंक्शन ऑफ x के। अगर ये जीरो की तरफ जाएगा तो इसका स्क्वायर भी जीरो के नियरर होगा और फंक्शन ऑफ x हमारा कहाँ जाएगा, जीरो की तरफ। अब इसी को आप एक ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हो। ये देखो, ये हमारे पास ग्राफ है किसका, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। फंक्शन ऑफ एक्स मतलब वाई होता है, सो वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का हमारे पास ये ग्राफ है। अब बच्चा इसको ध्यान से देखो, ये ग्राफ आपको दिख रहा है, यहाँ पे जैसे आप ऑब्जर्व करोगे अगर आपकी x की वैल्यूज़ जो है वो ज़ीरो की तरफ जा रही हैं, देखो ऊपर से आप नीचे की तरफ देखो, ये आपकी वैल्यूज़ क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और एक पॉइंट पे वो कहाँ आ रही है, ज़ीरो पे आ रही है, ठीक है। मतलब आपका x कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। अगर आपका x जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो आपकी y की वैल्यूज़ भी कहाँ आ रही हैं, जीरो की तरफ। मतलब अगर मैं x को थोड़ा सा इंक्रीज करूँ, मैं यहाँ पहुँचूँ तो मेरी y की वैल्यूज़ भी देखो कहाँ है, थोड़ी इंक्रीज हो रही है। अगर मैं x को यहाँ तक लेके आती हूँ तो इसके रिस्पेक्ट में मेरी y की वैल्यू यहाँ जा रही है। दैट मीन्स x की वैल्यूज़ को चेंज करने पर मेरे y की वैल्यूज़ भी चेंज हो रही हैं। और अगर मेरा x जीरो की तरफ मूव कर रहा है तो मेरा y भी कहाँ मूव कर रहा है, जीरो की तरफ, राइट। मतलब एक वेरिएबल में चेंज कर रहे हो, दूसरा वेरिएबल भी चेंज हो रहा है। x को अप्रोच कर रहे हो तो आपका पूरा जो फंक्शन है वो भी किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। हम एग्जैक्टली वहां नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ हम अप्रोच कर रहे हैं उसको। ये क्या है, ये आपकी लिमिट है। अगर ऐसा कुछ होता है तब हम क्या बोलते हैं कि जो लिमिट है, जो x टेंड्स टू जीरो है, वो f ऑफ x विल बी इक्वल्स टू जीरो के इक्वल होगा। अच्छा, ये क्या है, अब ये है x टेंड्स टू जीरो, मतलब हमने क्या कहा कि हमारा x कहाँ जा रहा है, वो जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। अगर वो x जो है जीरो को अप्रोच कर रहा है तो हमारा f ऑफ x कहाँ जाएगा बच्चा, वो भी जीरो की तरफ ही जाएगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू जीरो f ऑफ x विल बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ऐसे x जब आपका जीरो को अप्रोच करेगा वैसे ही आपका फंक्शन भी कहाँ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा, ठीक है। कुछ समझ में आया? चलो थोड़ा और क्लियरली समझते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन, एक और फंक्शन की हेल्प से हम इसको और क्लियरली समझेंगे। h ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 2, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे कि x इक्वल्स टू 2 क्या है, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, बचपन से हम एक आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं। कौन सी आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, ठीक है। क्या होती है वो होती है ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। हमेशा से यही पढ़ रहे हो। तो अगर मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर, राइट। मतलब मैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकती हूँ, दैट इज एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 एंड हेयर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 2, ठीक है। अच्छा, इसने क्यों बोला कि x जो है वो 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए? सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे x को 2 सब्सटीट्यूट कर देते हो, सो 2 माइनस 2 क्या मिलेगा, 0। मतलब डिनोमिनेटर में 0 मिला, दैट मीन्स ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा, है ना। और इन्फिनिटी बन गया तो आप कैसे ही कुछ निकालोगे, क्या लिमिट निकालोगे, आपका पूरा फंक्शन ही इन्फिनिटी पे चला गया। इन्फिनिटी पे चला गया मतलब आपका फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो लिमिट कैसे डिफाइन करेंगे, है ना, सिंपल सी बात है। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको हटाना पड़ेगा। मतलब हम यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 तो नहीं ले सकते। अब x इक्वल्स टू 2 नहीं ले सकते, दैट मीन्स x माइनस 2 को हटाना पड़ेगा, जो हम इजीली हटा सकते हैं। कैसे? सिंपल से आइडेंटिटी यूज करके, है ना। चलो तो क्या मिला आपको, x प्लस 2, और यहाँ पे x क्या है बच्चा, 2 के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स x मेरा 2 पर डिफाइंड ही नहीं है। अगर 2 पे जाऊंगी तो वो तो डिफाइन ही नहीं होगा। सो ये हमेशा ध्यान रखना है कि x को 2 के इक्वल नहीं लेके चलना है, अगर ऐसा कुछ केस आता है तो। अच्छा,
अब अगर मेरा x 2 पे डिफाइन नहीं है और मुझे इस x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है, अब आपको पता चल गया ना कि जो आपका h ऑफ x है वो किसके इक्वल है, वो x प्लस 2 के इक्वल है, ठीक है। तो अगर मेरा h ऑफ x प्लस 2 के इक्वल है और मुझे एक ग्राफ बनाना है x प्लस 2 के लिए, तो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। बहुत सिंपल है, लीनियर है, लीनियर एक्सप्रेशन है, तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। h ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 2 वेयर माई x इज नॉट इक्वल्स टू 2, ये मुझे मिल गया। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं बच्चा कि ये जो मेरा फंक्शन है वो लीनियर है, दैट मीन्स मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ग्राफ प्लॉट कर सकती हूँ। कैसे, यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करके। अगर मैंने यहाँ पे x को 1 सब्सटीट्यूट किया, ठीक है, x को मैंने क्या सब्सटीट्यूट किया बच्चा, 1 सब्सटीट्यूट किया। अब जैसे ही आप x को 1 सब्सटीट्यूट करोगे आपको क्या मिलेगा, x को बच्चा यहाँ पे जैसे ही आप 1 सब्सटीट्यूट करोगे आपको क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 1 सब्सटीट्यूट करो, 1 प्लस 2 आपको मिलेगा 3, ठीक है। दैट मीन्स जैसे ही मैंने x को 1 सब्सटीट्यूट किया, मेरी x की वैल्यू 1 है, तो मुझे y पे क्या मिला, 3 मिला। अगर यहाँ मैं x की प्लेस पे 2 सब्सटीट्यूट करूँ, 2 प्लस 2 मुझे क्या मिलेगा, 2 प्लस 2 मुझे मिलेगा 4। अगर मैं x को 2 सब्सटीट्यूट करूँ तो मुझे 2 प्लस 2 क्या मिलेगा बच्चा, मुझे मिलेगा 4, राइट। ऐसे ही ये अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मुझे इस तरीके की एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। लीनियर फंक्शन है तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अच्छा, अब देखो बच्चा, हम क्या कह रहे हैं, लिमिट है, हम लिमिट पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो x है वो 2 के इक्वल नहीं है, मतलब 2 पर तो डिफाइंड ही नहीं है। अब अगर वो 2 पर डिफाइंड नहीं है, बट यहाँ जब मैं देख रही हूँ तो x इक्वल्स टू 2 पे मुझे 4 दिख रहा है, आंसर 4 दिख रहा है ना फंक्शन की वैल्यू। अब अगर मैं 2 को मैं नहीं रख सकती क्योंकि मेरी लिमिट है, बट मैं 2 की तरफ तो जा सकती हूँ, उसको अप्रोच तो कर सकती हूँ। मैं ये तो देख सकती हूँ कि अगर मैं 2 की तरफ जाऊँ तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ ग्राफ में मुझे दिख रहा है कि मुझे 4 के अराउंड आंसर मिलना चाहिए अगर मैं x को 2 सब्सटीट्यूट करती हूँ तो, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं बच्चा अप्रोच करूँ x इक्वल्स टू 2 पे, x टेंड्स टू 2, इसको क्या बोलते हैं, x टेंड्स टू 2, मतलब मैं x 2 पर अप्रोच कर रही हूँ। अगर मैं 2 की तरफ अप्रोच कर रही हूँ तो मेरा फंक्शन कहाँ जा रहा है, मेरा फंक्शन जा रहा है 4 की तरफ। यही देखा हमने, ग्राफ में भी यही देखा, जब इसको सॉल्व किया तब भी आपने यही देखा कि जब आप x को 2 सब्सटीट्यूट कर रहे हो तो आपका जो फंक्शन ऑफ x है वो कहाँ जा रहा है, वो 4 की तरफ जा रहा है, वो 4 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। बट अब बात ये हुई कि अगर हम 2 की तरफ जाएं तो कैसे जाएं, मतलब हम 2 को कैसे अप्रोच करें। ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ हम इसी साइड जाएंगे तो हमें 2 मिलेगा, ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा। हो सकता है ना कि हम उसको राइट साइड से भी अप्रोच करें, राइट साइड से भी तो हम 2 की तरफ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो अब क्या करें, तो अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें ये देखना है कि जब हम x टेंड्स टू 2 की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड से ही अप्रोच किया जाए या सिर्फ राइट साइड से ही अप्रोच किया जाए, ठीक है। तो जब इसको मेंशन करना है तो अब हमें ये पता चला कि हम उसको लेफ्ट से राइट से दोनों साइड से अप्रोच कर सकते हैं, और दोनों साइड से अप्रोच करने के लिए मैं उसको क्या मेंशन करूँगी, मैं उसको मेंशन करूँगी नेगेटिव साइन के साथ और पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है। लिमिट फाइंड आउट कर रही हूँ इसलिए पुट करूँगी LIM, दैट इज लिमिट, और आप कहीं कहीं LT भी देखोगे, लिमिट को LT से भी नोट किया जाता है। अब मुझे लेफ्ट साइड की बात करूँगी तो लेफ्ट साइड के लिए मैं यहाँ पुट करूँगी ये नेगेटिव साइन, और जब राइट साइड की बात करूँगी तो राइट साइड के लिए पुट करूँगी ये पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो जब भी कभी आपसे बोला जाए कि आपका x है, आपका y है, वो किसी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, लाइक x मेरा 2 को अप्रोच कर रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो 2 को लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकता है, वो 2 को राइट साइड से भी अप्रोच कर सकता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए, जब भी ऐसा कहीं दिया हो x टेंड्स टू 2, दैट मीन्स वो लेफ्ट से भी अप्रोच करेगा और वो राइट से भी अप्रोच करेगा। चलो, अब लेफ्ट और राइट से अप्रोच करेगा, तो लेफ्ट से अप्रोच करने के लिए हमने क्या कहा, हम a नेगेटिव को यूज करेंगे। a क्या है, कोई भी एक नंबर जिसको आप अप्रोच कर रहे हो, जैसे यहाँ पे हमने 2 को देखा था। दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ f एट x इक्वल्स टू a गिवन द वैल्यूज ऑफ f नियर x टू लेफ्ट ऑफ a। देखो, लेफ्ट ऑफ a की बात कर रहा है, अगर आप लेफ्ट में
अप्रोच कर रहे हो, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो, तब आप क्या यूज कर रहे हो, उस नंबर पे नेगेटिव साइन से हम उसको शो कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव, मतलब आप a को नेगेटिव का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो और ये आपका फंक्शन ऑफ x है। इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f एट a। हम ये क्या कह रहे हैं कि जब हम उसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, आप किसी भी फंक्शन को जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो वो आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब वहीं पे अगर आप अपने फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को, यहाँ देखो क्या है, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन का मतलब क्या हुआ कि अब आप उसको राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो, और जैसे ही आप उसको राइट साइड से अप्रोच करोगे तो उसे क्या बोलोगे बच्चा, उसको बोलोगे आप राइट हैंड लिमिट। ठीक है, जब भी लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे वो हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, जब राइट साइड से अप्रोच करेंगे उसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। और डिनोट कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड के लिए ए नेगेटिव या जो भी आपका नंबर है उसके ऊपर नेगेटिव का साइन आ जाएगा, और राइट साइड के लिए ए पॉजिटिव। ये चीज क्लियर हुई, डन। चलो, if the right and left hand limits coincide we call that common value as limit of f of x at x equals to a। ये क्या था, ये क्या था, देखो जब आप अपनी वैल्यू को लेफ्ट साइड से और राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, और आंसर आपको एक कॉमन वैल्यू मिलती है, मतलब ऐसे समझ लो कि अगर मैं लेफ्ट साइड से अपने लिमिट का आंसर चेक कर रही हूँ और मुझे आंसर में 5 मिल रहा है, ठीक है, राइट साइड से मैं अपने लिमिट को चेक कर रही हूँ तब भी मेरा आंसर 5 है, दैट मीन्स 5 क्या है, एक कॉमन नंबर है ना। तो जब भी लेफ्ट साइड और राइट साइड को आप अप्रोच करोगे और आपको एक कॉमन वैल्यू मिलेगी, तब आप बोलोगे कि आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। और आप उसको कैसे डिनोट करोगे, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। देखो यहाँ पे हमने सिर्फ x टेंड्स टू a लिखा है, ना ही कोई नेगेटिव साइन ना ही कोई पॉजिटिव साइन। क्यों, क्योंकि हमने नेगेटिव और पॉजिटिव दैट मीन्स लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ से क्रॉस चेक किया और आंसर हमारा सेम है। आंसर सेम है तभी हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर आंसर सेम नहीं होता तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो जब हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है और हमें बताना होता है तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं विदाउट एनी साइन, ओनली x टेंड्स टू a f ऑफ x। ठीक है, अब देखो इसको हम इस ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब मेरा x जब अप्रोच करेगा किसी नंबर को, जैसे यहाँ पे हमने c लिया है, ठीक है, तो मेरा x कहाँ अप्रोच कर रहा है, मेरा x अप्रोच कर रहा है c को। अगर मेरा x अप्रोच कर रहा है c को, कौन से साइड से बच्चा, लेफ्ट साइड से, देन f ऑफ x अप्रोचेस x टेंड्स टू c निगेटिव f ऑफ x। अगर मेरा x लेफ्ट साइड से c पॉइंट को अप्रोच कर रहा है तो मेरा फंक्शन ऑफ x भी वहीं अप्रोच करेगा। देखो हमारा जो x है वो कहाँ है, वो यहाँ लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है और वो एक इस पॉइंट पे आ रहा है, ये देखो इस एक पॉइंट पे आ रहा है, तो मतलब मेरा जो फंक्शन ऑफ x है वो भी कहाँ जा रहा है, वो भी उसी पॉइंट की तरफ जा रहा है जहाँ मेरा x जा रहा है, उसी को अप्रोच कर रहा है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे मेरा जो लेफ्ट साइड से वैल्यू है वो आ रही है। ठीक है, मतलब जब हम उस पॉइंट पे लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हमें ये आंसर मिल रहा है। ये कहाँ की वैल्यू है, लेफ्ट साइड से जब हम अप्रोच कर रहे हैं वहाँ की। अब यहीं अगर हम राइट साइड से अप्रोच करें उसी पॉइंट पे सी पे, ठीक है, अगेन हमारा एक सी पे ही जा रहा है, बट कहाँ से, अब राइट साइड से जा रहा है, राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। तो जब ये राइट साइड से अप्रोच कर रहा है वो इस पॉइंट पे आ रहा है, तो मेरा फंक्शन भी कहाँ है, वो भी मेरा राइट साइड पर ही है। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, अगर ये दोनों पॉइंट्स हो जाएंगे सेम तब होगी हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। देखो ये हमारा लेफ्ट साइड से हमारा पॉइंट ये मिल रहा है हमको, राइट साइड से अप्रोच करने पर भी हमें यही पॉइंट मिल रहा है। देखो आपको जो कर्व मिल रहा है वो कॉन्टिन्यूस कर्व है। आप सोचोगे कि ये क्या बोल दिया, कॉन्टिन्यूस क्या आ गया, ठीक है, तो वो भी बता रहे हैं। पहले ये देखो लेफ्ट साइड से जब हम अप्रोच कर रहे हैं, राइट साइड से जब हम अप्रोच कर रहे हैं तो हमें एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है। कॉमन पॉइंट मिल रहा है दैट मीन्स आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और कॉन्टिन्यूटी क्या होती है वो भी हम आपको अभी बताएंगे। ये देखो फंक्शन एंड लिमिटिंग वैल्यू, फंक्शन एंड लिमिटिंग वैल्यू। अभी तक आपने देखा कि अगर लिमिट फाइंड आउट करना है तो किसी एक पॉइंट पे लिमिट फाइंड आउट करने को दिया जाएगा, और अगर फाइंड आउट करना है तो उसके दो वेज हैं, या तो लेफ्ट साइड से हम अप्रोच कर सकते हैं या तो राइट साइड से।
ठीक है, अब क्या होता है बच्चा, देखो लाइक लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव f ऑफ x विल बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव f ऑफ x। मैंने एक फंक्शन ले लिया जिसकी मैं वैल्यू 2 पर चेक कर रही हूँ, लिमिट 2 पर चेक कर रही हूँ, तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगी तो 2 नेगेटिव, राइट साइड से अप्रोच करूंगी तो 2 पॉजिटिव, और वो दोनों अगर इक्वल होंगे तभी मैं बोलूंगी कि मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज तो नहीं करेगी। ठीक है, अब क्या कहते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हम 2 पे चेक कर रहे हैं तो ये दोनों फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू 2, मतलब जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो x इक्वल्स टू 2 पर भी इक्वल होगी, है ना। अब बच्चों को क्या लगता है कि अगर दोनों लिमिटिंग वैल्यू इक्वल हैं तो उस फंक्शन की x इक्वल्स टू 2 पर भी वैल्यू इक्वल होगी, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर ये लिमिटिंग वैल्यू आपके फंक्शन की x इक्वल्स टू 2 मतलब उसी पॉइंट पे इक्वल हो जाता है, तब हम इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, और ये जो कॉन्टिन्यूटी है वो आपके 12th का टॉपिक है जिसको हम बहुत अच्छे से 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, बट बेसिक क्या है जो अभी आपको जानना है कि अगर आपकी जो लिमिटिंग वैल्यू है, ये क्या है, लिमिटिंग वैल्यू जिसमें लिमिट्स फाइंड आउट कर रहे हो, सो अगर आपकी लिमिटिंग वैल्यू आपके फंक्शन के इक्वल होती है तब वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, बट ये नेसेसरी नहीं है कि हर बार ये दोनों इक्वल हों। ठीक है, तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो फंक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते। देखो एक फंक्शन कंसीडर करते हैं हम लोग, फंक्शन ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 और 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या था कि अगर आपका जो फंक्शन है उसमें आप x की वैल्यू को लेसर देन 0 सब्सटीट्यूट करते हो या 0 के इक्वल, लाइक लेसर देन 0 मतलब क्या, नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है, और 0 के इक्वल प्रूफ पुट करोगे तो आपको हमेशा आंसर में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और अगर आप 0 से ग्रेटर वैल्यूज लाइक 2, 3, 4 एंड सो ऑन ऐसी कोई वैल्यू पुट करोगे x की वैल्यू, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, अब इसको एक ग्राफ की हेल्प से देख लेते हैं सो दैट ज़्यादा समझ में आए कि ऐसे कैसे मिलेगा। ठीक है, देखो ये हमारे पास ग्राफ है, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। ठीक है, हमने क्या कहा कि अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन मतलब निगेटिव साइड, लेफ्ट साइड, मतलब अगर मैं लेफ्ट साइड से उसको अप्रोच कर रही हूँ तो मुझे आंसर में क्या मिल रहा है, y की वैल्यू 1 मिल रही है, मतलब ये पॉइंट है जो y इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो अगर मेरा x 0 है या निगेटिव है तो मैं उसको लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही हूँ, मुझे आंसर में 1 मिल रहा है जो कि y की वैल्यू है। बट अब उसने नेक्स्ट लाइन में क्या कहा कि अगर मेरा जो x है वो ग्रेटर देन 0 है, हाँ वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब 2, 3, 4 ऐसी कोई भी अगर मैं x की वैल्यू लेती हूँ तो मुझे आंसर में हमेशा 2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आंसर में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अगर हम उसको राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, 0 है बच्चा, 0 को ही हम लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर रहे हैं, 0 को ही हम राइट साइड से भी अप्रोच कर रहे हैं। जब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो आंसर 1 मिल रहा है, और जब राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो आंसर 2 मिल रहा है। मतलब मैं क्या बोलूँ, अगर मुझे x की वैल्यू को मेंशन करना है तो मेरी लिमिट की वैल्यू क्या है, कभी 1 है कभी 2 है, कोई फिक्स्ड वैल्यू तो है ही नहीं, है ना, कुछ भी फिक्स नहीं है। अगर मैं लेफ्ट से अप्रोच करूंगी तो 1 मिल रहा है, राइट से अप्रोच करूंगी तो 2 मिल रहा है, मतलब कोई एक फिक्स्ड वैल्यू है ही नहीं। और जब मेरे पास कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स मेरी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, इस केस में हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। दूसरी बात, अगर मैं इसको ये देखूं कि क्या मेरा फंक्शन और मेरी लिमिटिंग वैल्यू इक्वल है, तो इस केस में वो भी नहीं है। क्यों, देखो आपका फंक्शन क्या था, आपने यहाँ पे लिया था फंक्शन की वैल्यू आपको क्या मिल रही थी, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है, और उस पे आपको वैल्यू क्या मिल रही थी, 2, और लिमिटिंग वैल्यू पे आपको वैल्यू मिल रही थी 1। ठीक है, तो मतलब आपकी लिमिटिंग वैल्यू भी आपकी फंक्शन के इक्वल नहीं है। इसको आप एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हो, आपको और क्लियरली समझ में आएगा। उसके पहले ये ग्राफ देख लो, यहाँ से हम जब लेफ्ट साइड से हमारा x अप्रोच कर रहा है तो हमारा फंक्शन ऑफ x कहाँ पहुँच रहा है, इस एक पॉइंट पे। ठीक है, और जब हम हमारे x पे राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, कौन से पॉइंट पे, C पॉइंट पे, तो हमें आंसर में दूसरा पॉइंट मिल रहा है। मतलब जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं C पे तब कोई और पॉइंट मिल रहा है, और जब राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तब कुछ और पॉइंट मिल रहा है। दैट मीन्स हमें कोई कॉमन पॉइंट तो मिला ही नहीं, और जब कोई कॉमन पॉइंट मिला ही नहीं तो हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। दैट मीन्स नॉन एग्जिस्टेंट ऑफ लिमिट। ठीक है,
ये चीज़ क्लियर हुई। ये तो इतना अब सबको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारी लेफ्ट लिमिट और राइट साइड की लिमिट इक्वल होगी तभी हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है, अब हम देख रहे थे फंक्शन और कॉन्टीन्यूटी वाला। फंक्शन पे और हमारी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो इक्वल होती है कि नहीं, तो ज़रूरी नहीं है हर बार हो। ये अभी आपने एक फंक्शन देखा था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, राइट, इसको आप वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हो, जिसका ग्राफ भी हमने अभी समझा था। अब बच्चा यहाँ आप देखो आपका जो y है वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज है वो जीरो की तरफ जा रही थी। ठीक है, हमारी वैल्यूज कहाँ जा रही थी, जीरो की तरफ। अगर हमारा x जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा था तो हमारा y भी किसको अप्रोच कर रहा था, जीरो कोई। दैट मीन्स अगर मैं इस पे लिमिट फाइंड आउट करूँ तो मैं क्या मेंशन करूँगी, लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव फॉर लेफ्ट साइड, फंक्शन ऑफ x विल बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, पॉजिटिव फॉर राइट साइड, राइट। अगर मैं लेफ्ट से अप्रोच करूं या राइट से अप्रोच करूं तो मुझे आंसर देखो, अपने ग्राफ को देखो, आंसर आपको सेम मिल रहा है जीरो की तरफ अप्रोच करने पे। ठीक है, फिर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करो या आप राइट साइड से अप्रोच करो, आपका जो एक्स है वो जीरो की तरफ जा रहा है। अब मुझे फंक्शन पे चेक करना है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर। फंक्शन ऑफ एक्स मेरा किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर। तो अब अगर मैं एक्स को जीरो सब्सटीट्यूट कर दूँ, ठीक है, क्योंकि हम लिमिट जीरो पर ही चेक कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, जीरो होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। मतलब फंक्शन ऑफ जीरो विल बी इक्वल्स टू मुझे क्या मिला, जीरो मिला। और जब मैंने लिमिट पे चेक किया था तब भी मुझे जीरो ही मिल रहा था, क्योंकि मेरा जो फंक्शन है वो जीरो की तरफ ही जा रहा था। इस केस में क्या है, आपकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो आपके फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, और ऐसे भी केसेस होंगे जहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं भी होंगे, जैसे पहला वाला एग्जाम्पल था, लिमिटिंग वैल्यू तो 1 मिल रही थी बट फंक्शन की वैल्यू हमको 2 मिल रही थी। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लिमिटिंग वैल्यू आपके फंक्शन की वैल्यू के इक्वल रहे। कुछ केसेस में इक्वल हो भी सकती है और कुछ केसेस में इक्वल नहीं भी हो सकती है। ठीक है, जहाँ इक्वल होगी उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी जो आपके 12th का टॉपिक है। ठीक है, बट उसके लिए भी आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अब आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप लिमिट फाइंड आउट करते हैं किसी एक पॉइंट पे, दैट मीन्स आप उसके नियरर अप्रोच कर रहे हो, उसके नियर जितने भी पॉइंट्स हो जो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज हो आप उनको अप्रोच कर रहे हो। ठीक है, और आप उनको अप्रोच कर सकते हो दो वेज से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। ठीक, तो दोनों वेज से जब हम अप्रोच करते हैं और हमें एक कॉमन पॉइंट मिलता है उसको हम बोलते हैं कि हाँ हमारी जो लिमिट है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। और अगर सेम पॉइंट नहीं मिलता दैट मीन्स वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, होप सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो था लिमिट का वो आपको क्लियर हो, जो कि हमारे आज का लेक्चर का मेन टॉपिक था, बेसिक्स ऑफ योर लिमिट। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ेंगे। फिर हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बाद लिमिट्स के फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे और हम सीखेंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो अगर आपको आज की क्लास में सब कुछ ठीक लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, सो बाय बाय बच्चा, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।